गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर जो कि आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, जो बात करती है एक्सटेंशन ऑफ एजीएम के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीजें मिसमैनेज हुई हैं, ड्यू डेट्स में काफी बदलाव आए हैं। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो कंप्लायंसेस की ड्यू डेट्स हैं उनमें काफी एक्सटेंशन किए गए हैं। तो इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने भी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू की थी, जिसमें उन्होंने बात करी थी एजीएम की होल्डिंग से रिलेटेड। तो वहां पर इन्होंने बताया था कि आप अपनी एजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से एक और अपडेट आ गया है जो बात करता है आपके एजीएम की एक्सटेंशन को लेकर। तो ये देखने के लिए कि आखिर इस अपडेट में एमसीए की तरफ से क्या कहा गया है, कैसे आप एजीएम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए कि आखिर कैसे आपको एजीएम की एक्सटेंशन मिल पाएगी। सो यहाँ पर मैं उन सभी कंपनीज को एंड प्रोफेशनल्स को एड्रेस करना चाहूंगा जो लोग एजीएम की एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या उन्हें लगता है कि वो आने वाली ड्यू डेट्स में अपनी एजीएम हेल्ड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर वो एजीएम की एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार। सो चलिए अब देख लेते हैं आखिर क्या लिखा हुआ है इस अपडेट में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से इशू किया गया है। सो यहाँ पर ये सबसे पहले बात कर रहे हैं जनरल सर्कुलर की जो कि इशू किया गया था डेटेड 5th of May 2020। इस सर्कुलर में बेसिकली इन्होंने एक चीज बताई थी कि आप अपनी एजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हेल्ड कर पाएंगे। अब आपको फेस टू फेस एजीएम हेल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपनी एजीएम हेल्ड कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस गए हैं गवर्नमेंट के पास, जिसके बेसिस पर एमसीए ने यहाँ पर एक अपडेट दिया है जो बात करता है एक्सटेंशन से रिलेटेड। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट किया गया है फॉर्म नंबर GNL1 seeking extension of time of holding of AGM for the financial year ended on 31st March 2020 with the concerned registrar of companies on or before 29th of September 2020। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एजीएम में एक्सटेंशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक GNL1 फॉर्म होता है, एमसीए की साइट पर अवेलेबल है। आप इस फॉर्म को फाइल करके अपने एजीएम की डेट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एक्सटेंशन दिया जा सकता है वो मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आप GNL1 के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप GNL1 फाइल कर रहे हैं तो ये आपको 29 सितंबर 2020 से पहले फाइल करना होगा और आपके इस एप्लीकेशन के बाद जो आपका रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार होगा वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करके आपको यहाँ पर 3 महीने की एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को भी गाइडलाइंस इशू की गई है कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी एप्लीकेंट GNL1 फाइल करता है तो आप उनकी इन एप्लीकेशंस को ध्यानपूर्वक देखें और उनको रिव्यू करें और साथ ही साथ यहाँ पर आप कंपनीज द्वारा मांगी गई एक्सटेंशन को कंसीडर करते हुए उनकी इस एप्लीकेशन को अप्रूव करें। सो अब बात कर लेते हैं GNL1 की। तो यहाँ पर GNL1 केवल एक ही काम नहीं करता है जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड है, यहाँ पर GNL1 कई काम में आता है। तो अब देख लेते हैं आखिर GNL1 आप कहां पर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो GNL1 फॉर्म है ये आपको भरना होता है pursuant to Rule 12 of the Registrar of Company Rule 2014 of the Companies Act 2013। सो यहाँ पर Rule 12 है जो बात करता है GNL1 फॉर्म के बारे में जो आपको भरना होता है एज पर कंपनीज एक्ट। अब बात करते हैं GNL1 किस काम में आता है। तो यहाँ पर जनरली ये देखा गया है कि GNL1 फॉर्म आप हर उस केस में फाइल कर सकते हैं जहां पर आपके पास कोई भी ई फॉर्म अवेलेबल नहीं है फाइलिंग के लिए। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। This form is used where no e-form is prescribed to file an application under the various rule prescribed under this act। तो अगर आप इस एक्ट में जो कि कंपनीज एक्ट है इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं किसी भी रूल के थ्रू और वहां पर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ई फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पर GNL1 फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। साथ ही साथ GNL के कुछ और भी यूजेस हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन यूजेस की, उन रिक्वायरमेंट्स की जहां पर आप GNL1 फाइल करते हैं। सो सबसे पहला केस जो हमारे सामने आता है वो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो अगर आप अपने कोई भी ऑफेंस कंपाउंड करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग हो जाए विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो उस केस में आपको GNL1 फाइल करना होता है ताकि आप एप्लीकेशन फाइल करें
और आपका जो रजिस्ट्रार है, रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार है, वो आपकी उस एप्लीकेशन को रिव्यू करके वहां पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको दे पाए। इसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ एजीएम अप टू 3 मंथ्स। जी हाँ, अगर आप अपनी एजीएम में एक्सटेंशन चाहते हैं, अगर आप अपनी एजीएम विद इन ड्यू डेट हेल्ड नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको वहां पर एक्सटेंशन मिल जाए, तो उस केस में भी आप GNL1 फॉर्म यूज कर सकते हैं टू गेट अ एक्सटेंशन ऑफ एजीएम, जो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की ही हो सकती है। इसके बाद आता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड एमेलगमेशन। सो अगर आप कंपनीज अरेंजमेंट करना चाहते हैं या अमेलगमेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप GNL1 फॉर्म यूज करेंगे टू इंटीमेट एंड रिक्वेस्टिंग फॉर द सेम टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर आप अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो भी आपको यहां पर यूज करना होगा GNL1। और साथ ही साथ अगर आप किसी डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब आप चाहते हैं कि आप किसी डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स के रिमूवल की एप्लीकेशन आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास डालें, तो यहां पर भी आपके लिए GNL1 फॉर्म ही अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ केसेस जहां पर आपको GNL1 फॉर्म यूज करना होता है, और ये था वो अपडेट जो कि MCA की तरफ से रिलीज किया गया है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ AGM। तो अगर आप AGM में एक्सटेंशन चाहते हैं, आप GNL1 फॉर्म फाइल करके अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट आपको याद रखनी है 29 सितंबर 2019 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उस केसेस में आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करके वहां पर आपको अप्रूवल दे सकें। सो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में GNL1 और उस अपडेट के बारे में जो कि MCA की तरफ से रिलीज किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।